हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी लेसन 6। आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है तुम कल्पना करो। ये एक पोएम है जो गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए पहले हम पोएम पढ़ लेते हैं, देन हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो। तुम कल्पना करो। अब घिस गई समाज की तमाम नीतियाँ, अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियाँ, हैं दे रही चुनौतियाँ तुम्हें कुरीतियाँ। निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो। तुम कल्पना करो। जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से, दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से, हटती न दास्ता पुकार से गुहार से। इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की, तुम कामना करो किशोर कामना करो। तुम कामना करो। जो तुम गए स्वदेश की जवानियाँ गई, चित्तौर के प्रताप की कहानियाँ गई, आज़ाद देश रक्त की रवानियाँ गई। अब सूर्य चंद्र से समृद्धि रिद्धि सिद्धि की, तुम याचना करो दरिद्र याचना करो। तुम याचना करो। आकाश है स्वतंत्र है, स्वतंत्र मेखला, यह श्रृंग भी स्वतंत्र ही खड़ा बना ढला। है जल प्रपात काटता सदैव श्रृंखला, आनंद शोक जन्म और मृत्यु के लिए तुम योजना करो, स्वतंत्र योजना करो। तुम योजना करो। इस कविता के कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली। चलिए हम इस कविता से रिलेटेड कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। नवीन यानी कि नया, कुरीतियाँ यानी खराब रीति रिवाज, दास्ता गुलामी, रवानियाँ बहाव, मेखला करधनी या कमरबंद, अश्रुधार आंसुओं की धार, कामना यानी इच्छा, याचना यानी कि मांगना। पहला क्वेश्चन है हमारा पाठ से। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर आप किस प्रकार की कल्पना कीजिएगा। इसका आंसर है पाठ के आधार पर हम, यहाँ पे ये लाइन नहीं होगा, मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया है। पाठ के आधार पर हम अपनी पुरानी नीतियों रीतियों एवं पुरानी कुरीतियों से दूर होकर हर एक क्षेत्र में नवीनता की कल्पना करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्र के शरीर कहने से आपके मन में किसका चित्र आता है। राष्ट्र के शरीर कहने से हमारे मन में भारत माता का चित्र आता है। चित्तौर के प्रताप की कहानी हमें क्या सिखलाती है। चित्तौर के प्रताप की कहानी हमें सिखलाती है कि हमें कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इस कविता के माध्यम से हमें क्या क्या करने की बात कही गई है। इस कविता के माध्यम से हमें नवीन कल्पना, राष्ट्र शक्ति के लिए नवीन कामना, दरिद्रता दूर करने के लिए सूर्य चंद्रमा से समृद्धि और रिद्धि सिद्धि याचना और स्वतंत्र योजना बनाने की बात कही गई है। 5वां क्वेश्चन है, नीचे लिखी पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे अधूरी पंक्ति दी गई है, इसको हमें पूरा करना है। जंजीर टूटती कभी ना अश्रुधार से, इसके बाद क्या आएगा, दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से। क्या होगा, दुलार से। दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से, हटती ना दास्ता पुकार से गुहार से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की तुम कामना करो। तुम कामना करो किशोर कामना करो। किशोर कामना करो। और फिर लास्ट में लिखेंगे तुम कामना करो। आप ये पंक्ति यहाँ पे देख सकते हैं। जंजीर टूटती कभी ना अश्रुधार से, दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से, हटती न दास्ता पुकार से गुहार से। इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की, तुम कामना करो किशोर कामना करो। तुम कामना करो। तो यही वाला पंक्ति यहाँ पे लिखना था। ठीक है, तो इसी पंक्ति को पूरा यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे लास्ट में आएगा तुम कामना करो। यहाँ पे पाठ से आगे का प्रश्न है, तो इसमें टोटल 4 प्रश्न हैं। चलिए हम इस प्रश्न को एक एक करके सॉल्व करते हैं। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, आकाश को स्वतंत्र क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर होगा, आकाश पर किसी का राज यानी प्रभुत्व नहीं है, इसलिए उसे स्वतंत्र कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन है,
कविता पढ़ने के बाद आपके मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है? कविता पढ़ने के बाद हमें स्वतंत्र होने और स्वतंत्र नवीन कल्पना करने का भाव उत्पन्न होता है। तीसरा क्वेश्चन है, इस पाठ के प्रत्येक पद में एक एक काम करने के लिए कहा गया है। उन्हें खोजिए और प्रत्येक के संबंध में 5 पंक्तियाँ लिखिए। जैसे कि प्रथम पद में बोला गया है नवीन कल्पना करो, तो यहाँ पे प्रथम पद में नवीन कल्पना करने के लिए कहा गया है। नवीन कल्पना के माध्यम से हम पुरानी नीतियों, रीतियों और कुरीतियों को दूर कर सकते हैं। जब पुरानी परंपरा, रीति रिवाज आदि दूर होगा तो हमें नई धारणाएं, नई सोच उत्पन्न होगा। इसी तरह से दूसरे पद में कहा गया है, दूसरे पद में नवीन कामना करने की बात कही गई है। वास्तव में नई कामना से ही समाज में या देश में बदलाव हो सकता है, जो किसी के सामने आंसू बहाने या किसी का गुहार लगाने से संभव नहीं है। नई कामना पूरी होने के लिए हमें दृढ़ संकल्प लेना होगा। तीसरे पद में याचना करने की बात कही गई है। वास्तव में पूर्ण से ही पूर्णता की याचना करना चाहिए। सूर्य चंद्रमा जो पूर्ण है, हमें उससे समृद्धि आदि की याचना करना चाहिए, जिससे हमारा समाज या हमारा देश सब प्रकार से समृद्ध होगा। चौथे पद में स्वतंत्र योजना बनाने के लिए कहा गया है। स्वतंत्र योजना से हम कोई भी काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। स्वतंत्र योजना ही सफलता का कारण है। चौथा क्वेश्चन है, इस कविता को पढ़ने से मेरा मन डैश से भर गया। प्रेम, श्रद्धा, उत्साह, देश प्रेम। तो इनमें से उचित शब्द चुनना है। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान को भरिए तथा चुने हुए शब्द के लिए अपना उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर होगा, इस कविता को पढ़ने से मेरा मन उत्साह से भर गया। अब यहाँ पे व्याकरण है। र के भिन्न भिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए 5-5 शब्द लिखिए। जैसे कि उम्र है और यहाँ पे कर्म है और ट्रक। उम्र, कर्म, ट्रक। तो इसी तरह का, जैसे कि उम्र है यहाँ पे, तो इसी तरह का शब्द हमें यहाँ पे लिखना है। कर्म है तो इस तरह का शब्द हमें यहाँ लिखना है। ट्रक है तो इसी तरह का शब्द यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नम्र, भद्र, कब्र, कद्र, यहाँ पे कद्र लिख सकते हैं, और सब्र। यहाँ पे कर्म है, इसके लिए हम लिख सकते हैं दर्द, फर्क, मर्द, शर्म और कर्क। इसी तरह से यहाँ पे ट्रैक है, तो इसके जैसा हमें और शब्द लिखना है। एक शब्द यहाँ तो पहले से लिखा हुआ है, जिसका बुक था उसी ने यहाँ पे पहले से लिख रखा है। ड्राम है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ट्रस्ट, राष्ट्र, ट्राम, और यहाँ पे हम ट्रूथ लिख सकते हैं, ट्रूथ। ठीक है। दूसरे नंबर में है, निम्नलिखित उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाइए। उपसर्ग किसको बोला जाता है? जो कि शब्द से पहले लगता है। ठीक है, जो सबसे पहले लगता है, शब्द में लगने के बाद उस शब्द का मीनिंग बदल जाता है, तो उसको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हार है, हार शब्द में प्र उपसर्ग लगा है तो प्रहार हो गया। बल शब्द में प्र उपसर्ग लगा है तो प्रबल हो गया। इसी तरह से कु, उप, अ, परि, पर, स्व, प्रति, इन सब से हमें 2-2 शब्द बनाना है। जैसे कि कु उपसर्ग है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? कुपुत्र भी लिख सकते हैं, कुकर्म भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या हो गया? शब्द का मीनिंग बदल गया। कर्म, कर्म में हमने कु लगा दिया उपसर्ग, कुकर्म हो गया। पुत्र में कु उपसर्ग लगाने से कुपुत्र हो गया। उप है तो इससे हम शब्द बनाएंगे तो उपयोग, उप से हम उपयोग बना सकते हैं। और उपवन, यहाँ पे अ उपसर्ग है तो हमने यहाँ पे सत्य लिख के उसमें अ लगा दिया, असत्य हो गया। और यहाँ पे हम शांत, शांत लिख देंगे और उसमें अ उपसर्ग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? अशांत। परि है, परि से हम क्या बनाएंगे? परिवार, परिश्रम। पर है, पर से परमेश्वर। और क्या लिख सकते हैं? परोपकार। इसी तरह से यहाँ पे है स्व, तो स्व से क्या लिख सकते हैं? स्वकर्म, स्वतंत्र। प्रति, प्रति से प्रतिदिन, प्रतिदिन।
फल। यहाँ प्र, कु, उप, अ, परि, पर, स्व, प्रति इत्यादि शब्दांश शब्द के शुरू में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता लाते हैं। इस प्रकार के वाक्यांश उपसर्ग कहलाते हैं। तो ये आप अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे उपसर्ग का डेफिनेशन दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ करने को। इसमें 2 क्वेश्चन है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आप एक अच्छे विद्यालय की कल्पना कीजिए और बताइए कि विद्यालय में क्या क्या होना चाहिए। आंसर होगा, एक अच्छे विद्यालय में खेल का मैदान, फूलों का बगीचा, खेल का उपकरण, पुस्तकालय, सभा भवन आदि होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, आप अपने समाज की किन किन प्रथाओं को समाप्त करना चाहते हैं और क्यों। हम अपने समाज से छुआछूत और श्राद्ध आदि अवसर पर अधिक खर्च इत्यादि प्रथाओं को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि छुआछूत से समाज में अशांति फैलती है और प्रथाओं के लिए अधिक खर्च करना हम उचित नहीं समझते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्लास 6 हिंदी का लेसन 6 कंप्लीट हो चुका है एंड हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।